हेलो दोस्तों। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 15 का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स। इससे पिछले पार्ट्स में भी आपने एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर्स देखा था, जिसमें आपने पॉइंटर का फंक्शन के साथ, एरे के साथ, स्ट्रिंग के साथ यूजेज देखा था। अभी स्ट्रिंग के साथ यूजेज में भी हमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करनी है। जैसे कि आज जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे जो स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा। और ये जो फंक्शन होगा ये आर्ग्यूमेंट के रूप में एड्रेस लेगा एक स्ट्रिंग का, एक एरे का। तो हमें इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन पॉइंटर की मदद से स्ट्रिंग को हैंडल करने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कैंपस में भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे फंक्शन के द्वारा। तो देखिए, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर, जो कि एक कैर एरे में रखी हुई है। और कुछ इस तरह से एरे को मेमोरी मिली है, लगातार में आप इंडेक्सेस देख पा रहे हैं। कंप्यूटर उसमें एज अ डेटा रखा हुआ है और आखिरी में ये नल कैरेक्टर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो कैर वेरिएबल में ये पहला वेरिएबल है एरे का, इसका एड्रेस मान लेते हैं कि 1000 है। तो क्योंकि कैर ब्लॉक 1 बाइट कंज्यूम करता है, अगला ब्लॉक का एड्रेस होगा 1001, फिर अगले ब्लॉक का एड्रेस होगा 1002 एंड सो ऑन। इस तरह से एड्रेसेस हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ जो इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। फंक्शन का नाम हम रख सकते हैं रिवर्स। देखिए, यहाँ हम कोडिंग करेंगे। हमने फंक्शन का नाम रखा रिवर्स। अच्छा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा एड्रेस। किसका एड्रेस रिटर्न करेगा? कैर ब्लॉक का। ये रिटर्न टाइप जैसे हमने लिखा है कैरेस्टिक, इसका मतलब होता है ये कैर ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करेगा। कैर ब्लॉक का एड्रेस क्यों रिटर्न करेगा? जिस स्ट्रिंग को ये रिवर्स कर देगा उस रिवर्स स्ट्रिंग का बेस एड्रेस ये रिटर्न करेगा। तो अभी अपन देखते हैं, लेकिन ये रिवर्स फंक्शन को कैसे मालूम कि कौन सी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है? तो इसे हमें एक आर्ग्यूमेंट सप्लाई करना होगा। तो क्योंकि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रिसीव होगा। अब क्या आर्ग्यूमेंट इसको मिलेगा? तो इसको मिलेगा इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। इसका बेस एड्रेस क्या है? 1000। तो अगर इसे 1000 मिलेगा तो ज़रूरी क्या है कि ये उसे एक कैर पॉइंटर में रख ले। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक कैर पॉइंटर बनाया, क्योंकि इसे 1000 रखना है। तो पी में क्या आ गया? 1000 आ गया। तो ये है रिवर्स फंक्शन की बॉडी। यानी हुआ कुछ ऐसा है कि रिवर्स फंक्शन को जो मेमोरी मिलेगी उस मेमोरी के अंदर ही एक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा p। लेट्स से ये वेरिएबल है और ये हमारे फंक्शन को मिली मेमोरी है। इसका नाम मैंने रख लिया p। ये देखिए, तो ये p नाम का वेरिएबल कहाँ है? फंक्शन की बॉडी के अंदर। भी फंक्शन का नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर्स। ठीक है। तो हमने जो फंक्शन की पहली लाइन लिखी है उसी को मैं यहाँ दोहरा देता हूँ ताकि ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं। कैर ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं एंड कैर पॉइंटर यहाँ बनाया है जो एड्रेस रिसीव कर रहे हैं। अब सोचिए कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है 1000, क्योंकि ये वाला 1000 इसके पास आ चुका है। हम जानते हैं कि पॉइंटर की मदद से हम उस ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं जिसको पॉइंटर पॉइंट करता है। अच्छा, अब लॉजिक बनाते हैं कि इसको हम रिवर्स कैसे करेंगे। रिवर्स करने का तरीका ये है, देखिए, पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाने का मतलब ये जो r है ये c की जगह पर आ जाए, और ये जो c है
ये आर की जगह पर आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, स्वैप। आप रिवर्स में कंप्यूटर रीड कर सके ऐसा देखिए, यहाँ होना चाहिए सी, यहाँ होना चाहिए ओ, यहाँ होना चाहिए एम, यहाँ होना चाहिए पी, यू, टी, ई, आर। उसके लिए हमें सी और आर को करना होगा स्वैप। फिर हम ओ, ई इन दोनों को स्वैप करेंगे, फिर हम एम और टी को स्वैप करेंगे, फिर हम पी और यू को स्वैप करेंगे। यानी हमने कुल मिला के स्वैपिंग करी 4 बार। 4 बार ही क्यों करी, क्योंकि इसकी लेंथ थी 8। देखिए 0 से 7 तक यानी कैरेक्टर्स कितने हैं, 8। तो इसमें सबसे पहले हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक एल और एक आई। एक लूप चलाता हूँ, एल की वैल्यू 0 से लेकर एस्ट्रिक पी प्लस एल नॉट इक्वल टू नल, एल प्लस प्लस। और मैंने जानबूझ के यहाँ सेमीकोलन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर लूप की बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं है। फॉर लूप जब चलेगा तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा और फिर पी प्लस एल। अच्छा, हम जानते हैं पॉइंटर जिस ब्लॉक को पॉइंट करता है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कैसे, तो पॉइंटर के पहले एस्ट्रिक लगा दीजिए, तो वो ब्लॉक बन जाएगा जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो P अगर पॉइंट कर रहा है पहले वाले ब्लॉक को, किसको, P में 1000 है ना, तो P पॉइंट कर रहा है इस पहले ब्लॉक को। तो अगर मैं स्टार P लिखूंगा तो उसका मतलब होगा ये पहला ब्लॉक। अच्छा, स्टार P प्लस 1 लिखूंगा तो मेरी बात समझिएगा, P प्लस 1, P में अगर 1000 है तो P प्लस 1 करूंगा तो आएगा 1001। तो स्टार P प्लस 1, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला ब्लॉक क्योंकि स्टार लगा हुआ। खैर इनिशियली तो एल की वैल्यू 0 है तो P प्लस 0 P ही रहेगा यानी 1000। 1000 पे एस्ट्रिक लगा है, इसका मतलब ये ब्लॉक यानी उसके अंदर की वैल्यू C इज नॉट इक्वल टू नल। C इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल सही है, C नल नहीं होता। तो फिर L को इंक्रीमेंट करो और L की वैल्यू 1 होगी। फिर से कंडीशन को चेक करते हैं, P प्लस 1, इस बार अगले ब्लॉक की बात हो रही है। P प्लस 1 मतलब 1001। 1001 पे क्या रखा हुआ है, O रखा है, तो O इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल सही है, इसलिए L प्लस प्लस। ऐसे करते हुए जब L की वैल्यू हो जाएगी 8 तो P प्लस 8 मतलब P प्लस 8 1008 हो जाएगा और ये जगह क्या है, इसमें नल रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि P प्लस 8 करने पर ये नल आ जाने वाला है। तो नल नॉट इक्वल टू नल तो फॉल्स हो जाता है, तो लूप रुक जाएगा। तो एल की वैल्यू इस समय कितनी है, एल की वैल्यू है 8। अब अगर एल की वैल्यू 8 है मतलब लेंथ 8 है तो हमें स्वैपिंग उसकी आधी बार करनी है। तो हम एक लूप लगाते हैं, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई लेस देन एल बाई 2। अच्छा, एल बाई 2 क्यों किया, आधी बार मुझे स्वैपिंग करनी है, पर ये आई लेस देन एल बाई 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग। तो अगर L की वैल्यू 8 है तो 8 बाई 2 हो जाएगा 4। तो 4 के बराबर तक नहीं चलाना है, 4 से कम तक चलाना है, मतलब 3 तक, क्योंकि स्टार्टिंग हम 0 से कर रहे हैं। तो 4 बार चलाने के लिए हमें 0 से 3 तक ही ले जाना होगा और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग कैसे करूँ, तो मुझे एस्ट्रिक P प्लस आई, ओके, एक तो वेरिएबल ये हो गया एस्ट्रिक P प्लस आई। एस्ट्रिक P प्लस आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर आई की वैल्यू 0 है तो पहले ब्लॉक को, आई की वैल्यू 1 है तो दूसरे ब्लॉक को, आई की वैल्यू 2 है तीसरे ब्लॉक को, आई की वैल्यू बस 3 तक ही तो चलेगी, है ना। तो आई की वैल्यू अगर 3 है तो चौथे ब्लॉक को। अब इसमें हम क्या असाइन करें, नहीं, पहले हम एक और वेरिएबल लेते हैं। कौन सा वेरिएबल, कैर वेरिएबल, स्वैपिंग कराने के काम आ जाएगा। तो इस तीसरे वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर देते हैं, यानी क्या हुआ, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना और इस वेरिएबल का नाम क्या है, CH, ठीक है, ये इसका नाम हो गया और ये उठा के रखते हैं। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया C, क्योंकि आपने C
सी एच में रखा। अब पहला वाला ब्लॉक फ्री है, इसके अंदर वैल्यू रख सकता हूँ। तो सी में क्या रखूँ, आर की वैल्यू। आर वाले का इंडेक्स क्या है, 7 है, 8 नहीं है, 7 है। तो मैं लिखूँगा एस्ट्रिक पी प्लस, ओके, अगर एल लिख दूंगा तो पी प्लस 8 हो जाएगा, एल माइनस 1 लिख दूंगा तो पी प्लस 7 हो जाएगा। पर ये स्वैपिंग करूँगा तो हर बार इसको डिक्रीज करना होगा, मतलब पहले मैं 0 और 7 के बीच में स्वैपिंग कर रहा हूँ, बाद में 1 और 6 के बीच में स्वैपिंग करूँगा, तो ये 7 से घट के 6 होना चाहिए। तो ये 7 तो बन गया, एल एल मतलब 8, 8 माइनस 1 7 हो गया। पर इसमें और माइनस करते हैं आई का। जैसे जैसे आई बढ़ेगा, अभी तो आई 0 है पहली बार में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 ही रहेगा। लेकिन आगे जाके आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 6 भी हो जाएगा, जैसा हम चाह रहे हैं। तो ये स्वैपिंग हमने करा ली। ये लास्ट स्टेप, पी प्लस एल माइनस 1 माइनस आई। तो इसमें हमने असाइन कर दिया सी एच, ठीक है। ये हमारी स्वैपिंग हो चुकी है। अब मुझे ये जो स्ट्रिंग को मैंने स्वैप किया, इसका एड्रेस रिटर्न कराना है, तो मैं लिखूंगा रिटर्न और पी। तो पी में ही तो एड्रेस रखा है ना, जिस स्ट्रिंग को रिवर्स किया है उसी एरे में रिवर्स कर दिया, तो उसी एरे का एड्रेस रिटर्न कर देंगे। तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, पी की वैल्यू दैट इज़ 1000। तो ये बन गया हमारा रिवर्स करने का फंक्शन। अब इसको चला के देखना है, सिर्फ चला के देखने के लिए मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ, और मेन फंक्शन में सिंपली clr गेट सी एच, और यहाँ पे एक प्रिंट एफ, ओके, %s, और यहाँ पे लिखता हूँ रिवर्स, और कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ जैसे कंप्यूटर, ठीक है। तो ये रिवर्स करके रिटर्न करके मुझे दे देगा, और भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो लिखूँगा कैर एस्ट्रिक रिवर्स और कैर एस्ट्रिक। ये देखिए कंप्यूटर का रिवर्स प्रिंट हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम की चीज़ है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ इसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट्स देकर भी अपनी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उनका भी रिस्पांस देता हूं। आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, व्हाटएवर आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट है www.mysearchy.com। इस वेबसाइट पे जाके आपको मेरे सारे चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप उन चैनल्स को चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक चैनल है सी के लिए तो एक C++ के लिए अलग चैनल है, PHP के लिए अलग है, जावा के लिए अलग है, या डेटा स्ट्रक्चर के लिए अलग है। तो आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।